चल तो करते हैं हम लोग आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th इंग्लिश द 100 डिजीज फर्स्ट पार्ट। समझ में नहीं आया मैं समझाती हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 100 डिजीज फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ओके, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। जो वांडा थी ना वो कहाँ बैठती थी और क्यों। सो वांडा यूज टू सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। वो क्या करती थी, उसकी आदत थी कि जो सीट के नेक्स्ट सीट थी ना, लास्ट सीट पर, वो जो सीट थी उसके नेक्स्ट के लास्ट पर बैठती थी। इन द लास्ट रो, आखिरी लाइन में। इन द रूम 13, कौन से रूम में, 13। सी सैट देयर, वो वहाँ क्यों बैठती थी ये भी बताना है। उसकी आदत थी कि वो कहाँ बैठती थी, नेक्स्ट सीट की लास्ट सीट पर, जो कि लास्ट रो में थी, लास्ट की लाइन में थी। लाइक ठीक है। और अच्छा, इसमें रूम नंबर भी बताया तो थोड़ा फोकस रखना कि रूम नंबर 13 में, लेकिन वहाँ क्यों बैठती थी ये रीज़न आपको देना है। देखिए बोला गया है कि सी सैट देयर बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली caked with dry mud and very dirty, so in order to avoid being laughed at by her classmates she sat there to hide her dirty feet। क्या होता था, उसके पैर जो होते थे ना, अपने आप जब वो आती थी ना तो अपने आप उसके पैर जो थे कीचड़ से सूख जाते थे और बहुत ही गंदे दिखते थे। और उससे ऐसा लगता था कि अगर वो लास्ट लाइन में बैठेगी तो उसके फ्रेंड जो हैं उस पर हंसेंगे नहीं, वो ध्यान नहीं देंगे, उससे अनदेखा कर देंगे, और इस वजह से वो वहाँ पर बैठती थी। हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डज वांडा लिव, कहाँ रहती थी। वॉट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और आप बताना कि किस प्रकार का प्लेस था वो, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में। वांडा लिव्ड एट Boggins Heaths. It seems that it was a place far away from the school and also where there was a lot of dry mud, thereby indicating that it was not rich. इट वॉज नॉट वेरी रिच लोकेलिटी। तो बताया ये गया है कि वांडा जहाँ रहती थी उसका नाम क्या है, वॉगिंग्स हीट। हाँ, हीट सी लिखा है ना यहाँ, मुझे पता नहीं क्या। और ऐसा सुनने में साउंड आ रहा है कि ये प्लेस जो था स्कूल से बहुत दूर था और बहुत ही डर्टी एरिया था, जहाँ पर देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, जहाँ पर बहुत ड्राई मड थी। मड मतलब समझते हैं ना भाई, हाँ। सो ऐसा लगता है कि ये इस तरफ इशारा करता है कि ये ज़्यादा पैसे वालों का इलाका नहीं था, मतलब जहाँ अमीर लोग नहीं गरीब लोग रहते थे, गरीब लोगों की बस्ती थी। ठीक है। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस। आपको बताना है कि जो वांडा है ना उसकी एब्सेंस मतलब वो नहीं आई थी, तो क्यों पैगी और मैडी जो है नोटिस कर रहे थे। तो पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज अब्सेंस आफ्टर 3 days। 3 दिनों के बाद तो उन्हें नोटिस किया है पहली चीज़। ऑन वेंसडे बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी विथ हर फॉर अ लॉट ऑफ फन, दे वेटेड फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट सी डिडंट टर्न अप। क्या बोला गया है भाई, देखिए बोला गया है कि उन्होंने वेंसडे को उसको नोटिस किया कि भाई 3 दिन से वांडा स्कूल नहीं आ रही है, क्योंकि वो चाहते थे उसके साथ बहुत सारा मस्ती मजाक और उसका मजाक बनाना सबसे पहली चीज़ तो है ना। और वो कई बार उसका इंतज़ार करते थे, बहुत बहुत टाइम तक उसका इंतज़ार करते थे, लेकिन वो आई ही नहीं, टर्न अप ही नहीं हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वॉट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स। आपको क्या लगता है टू हैव फन विथ हर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिले। सो वांडा वाज अ quiet and shy girl who was ashamed of dust laden feet. The girl used to make fun of her। देखिए बोला गया है वांडा जो थी बड़ी शांत और शर्मीली सी लड़की थी, शांत स्वभाव की, जो बहुत ही शर्मिंदा थी उसकी जो डर्टी फीट थे उसकी वजह से। और जो गर्ल्स होती थी उनका अक्सर आदत थी कि उसके साथ उसका मजाक बनाती थी। दिस गैव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर देयरफॉर दे वांटेड टू हैव फन विथ हर। और ये सब दिस गैव देम मतलब ये चीज़ करना
उसको उन लड़कियों को, जैसे पैगी है, मैडी है, उन लोगों को बड़ा ही सुखद लगता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी इसीलिए। और इसीलिए वह चाहती थी कि वो उसके साथ हैव फन विथ हर, मतलब मस्ती मजाक करें उसके साथ। आगे देखिए, इन वॉट वे वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। शायद ये क्वेश्चन भी आपको मिल सके एग्जाम में, तो आपको बताना है कि वांडा जो है डिफरेंट क्यों थी अदर बच्चों से। सो वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। वांडा जो थी बहुत अलग थी दूसरे बच्चों से। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके पास कोई भी मित्र नहीं था, दोस्त नहीं था। सी कैम टू स्कूल अलोन। वह जो स्कूल थी वो अकेले आती थी। वेंट होम अलोन। 10th के स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड समझाने का रीज़न ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझ लीजिए, शायद आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम जब वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं, पूरा हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं, तो याद करने में आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। She always wore a faded blue dresses that did not fit her properly। देखिए, बोला जाता है कि वो अकेले आती थी, अकेले जाती थी, एंड वो एक ही फेडेड ब्लू, मतलब भद्दा सा ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए रहती थी, जो उसे अच्छे से ढंग से फिट भी नहीं आता था अच्छे से। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी। और जो कोई उसे पसंद नहीं करता था, मतलब उसकी ड्रेसेस, अनलाइक अदर चिल्ड्रंस, जो मतलब कुछ भी। एंड शी डिड नॉट टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। सेकंड क्वेश्चन देखें। ओके, क्या लिखा हुआ है। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? देखिए, क्या आपको लगता है कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं? और अगर ऐसा है तो अगर आपको लगता है क्यों, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि, मतलब अपन ने देखा उसकी स्टोरी क्या रही है, गरीब रही है, तो फिर अपन ऐसे कैसे कर सकते हो। अगर उसके पास थी तो सोचो कैसे थी। शी सैड शी डिड, उसके पास है, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास है। सो नो, शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वाज पुअर एंड बोर द सेम फैडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। और मुझे तो नहीं लगता है भाई कि उसके पास 100 ड्रेसेस होंगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो एक ही फैडेड ड्रेस पहने रहती थी, भद्दे से कलर की, इस ब्लू कलर की ड्रेस पहन के स्कूल आती थी। शी हैड एन inferiority complex. In order to hide the complex and impress to the other girls, she always said that she had 100 dresses। इसमें रीज़न गलत दिया है बाय द वे। उसके पास 100 ड्रेसेस थी जो उसने खुद ड्रॉ करी थी, इसलिए उसने बोला था। उसके पास कलेक्शन था भाई, वो ड्रॉ किया या फिर अलग बात है, ठीक है, इसलिए उसने हाँ किया था। तो रीज़न थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, बट ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए उसने बोला था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पसंद आए हो तो याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी लेना, प्रॉब्लम हो कहीं पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ